वेलकम टू MB अकेडमी। इस वीडियो में हम एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें हम ओप्स को यूज़ करेंगे और इसमें कुछ स्पेशल कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और इसके बाद इसका सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं डिव C++ में। यहाँ पे मैं इंक्लूड कर लेता हूँ IO स्ट्रीम और इसके बाद यहाँ पे मैं इंक्लूड कर लेता हूँ वेक्टर को। तो शार्प इंक्लूड वेक्टर और इसके बाद स्टेटमेंट हमारी यूजिंग नेम स्पेस std और यहाँ पे हम क्लास ले लेते हैं और इसका नेम ले लेते हैं फ्लाइट और इसकी बॉडी में आ जाते हैं। तो सबसे पहले प्राइवेट, और प्राइवेट में हम कुछ वेरिएबल बनाएंगे जिन्हें मेंबर वेरिएबल कहा जाता है, क्लास का मेंबर वेरिएबल। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग टाइप ले लेते हैं कुछ वेरिएबल, जिनमें सबसे पहले फ़्लाइट नंबर हो गया, उसके बाद डिपार्चर और डेस्टिनेशन, ये तो हो गया स्ट्रिंग टाइप। अब हम कुछ इंटीजर टाइप भी लेते हैं वेरिएबल, जिनमें सबसे पहले हम ले लेते हैं ये हमारी कैपेबिलिटी जितनी होती है उसके लिए कैपेसिटी, और इसके बाद रिज़र्व्ड कि अगर सीट्स रिज़र्व्ड हैं तो वो भी हमें पता चले कितनी रिज़र्व्ड हैं। तो इसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं पब्लिक पोर्शन। तो यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं पब्लिक और इसके बाद यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। तो उसका नेम सेम होता है जो कि क्लास का नेम होता है। फ़्लाइट, इसमें पैरामीटर हम पास करते हैं स्ट्रिंग फ़्लाइट, और ये फ़्लाइट हम असाइन करेंगे फ़्लाइट नंबर को। और इसके बाद यहाँ पे सेकंड हम ले लेते हैं स्ट्रिंग डेप्थ, और इसके बाद ये डिपार्चर के लिए हो गया, और इसके बाद स्ट्रिंग डेस मतलब डेस्टिनेशन, और इसके बाद इंट कैपेसिटी। तो ये हो गए हमारे पैरामीटर्स, और इसके बाद यहाँ पे हम असाइन कर देंगे मेंबर वेरिएबल्स को, इनमें जो भी वैल्यूज़ आएंगी। तो फ़्लाइट नंबर में फ़्लाइट, और इसके बाद डिपार्चर को हम असाइन करेंगे डेप्थ, इसमें जो भी वैल्यू होगी वो इसे असाइन हो जाएगी। इसके बाद डेस्टिनेशन को हम असाइन कर देंगे डेस। ये हम जो वैल्यूज़ हैं ये आगे जाके हम इनमें सेव करेंगे या गेट कर सकते हैं यूज़र से, तो वो आगे चल के देखेंगे। इसके बाद कैपेसिटी को हम असाइन कर देंगे कैप, और लास्ट में हम करते हैं जो रिज़र्व्ड है इससे हम यहीं पे वैल्यू दे देते हैं 0, कि अभी तक कोई भी रिज़र्व्ड सीट नहीं है, सारी सीट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक बात आपको मैं ज़रा समझा दूँ कि ये जो हमने लिए हैं रिज़र्व्ड, इससे हमने यहाँ पे पैरामीटर, इसके लिए कोई पैरामीटर पास नहीं किया, क्योंकि इसे हम यहीं पे डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हैं जो कि 0 है। जबकि जो दूसरे हैं हमारे, ये फ़्लाइट हो गया, ये डेप्थ हो गया, ये हमने पैरामीटर लिए हैं, क्योंकि ये जो हमारे वेरिएबल हैं इनमें हम वैल्यूज़ ले रहे हैं, और जो मेंबर वेरिएबल हैं इनको ये असाइन कर रहे हैं। तो जब हमने कोई वेरिएबल मेंबर वेरिएबल को असाइन करना होता है तो उससे हम एज अ पैरामीटर पास करते हैं, और अगर हमने यहीं पे वैल्यू असाइन कर देनी हो, जैसा कि मैंने रिज़र्व को 0 कर दिया, तो इसके लिए मैंने कोई पैरामीटर नहीं लिया। तो आई होप आपको पहले से भी पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं ये आपको समझा चुका हूँ। और इसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं एक फंक्शन जिसकी टाइप हम बूलियन रखेंगे। तो इसका नेम हम ले लेते हैं रिजर्वेशन, और इसकी पैरेंथेसिस, और लास्ट में इसकी आगे बॉडी। अच्छा, इसकी टाइप मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। ये बूलियन होगा, मतलब ये हमें फॉल्स या ट्रू सिर्फ ये रिटर्न करेगा। तो इसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन लेते हैं इफ़। तो अब हमने देखना है कि जो हमारी रिज़र्व्ड सीट्स हैं वो अगर लेस देन है जो हमारी कैपेसिटी है उससे, तो उस सिचुएशन में आगे हम और सीट्स मतलब अवेल होंगी ये यूज़र के लिए, और वो जो चाहे सीट रिज़र्व कर सकता है। तो यहाँ पे हम रिज़र्व्ड प्लस प्लस करेंगे और ये हमें रिटर्न करता जाएगा ट्रू। जो सीट रिज़र्व होती जाएगी उस पे वैल्यू ट्रू रिटर्न होती जाएगी। तो यहाँ पे देखें ये रिज़र्व्ड में हमने 0 असाइन किया हुआ है, जबकि कैपेसिटी फ़र्ज़ करें ये 100 होगी। तो इस सिचुएशन में सीट्स अवेल होंगी, तो इनको ये इंक्रीमेंट करवाते जाना है कि रिज़र्व्ड हो सकती हैं, और इसके बाद ये जो रिज़र्व होती जाएगी उस पे हमें ट्रू रिटर्न होगा। इसके बाद जब ये सारी रिज़र्व्ड हो जाएंगी तो फिर हमें फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो फिर हम उसको यूज़ करते हुए यूज़र को बता सकेंगे कि आपके लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है, सारी सीट बुक हो चुकी हैं।
तो यहाँ पे रिटर्न फॉल्स, ये हम कर रहे हैं इफ़ की बॉडी के बाहर और जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर। तो यहाँ पे सेकंड क्लास ले लेते हैं, उसका नेम मैं रख लेता हूँ रिजर्वेशन सिस्टम। सिस्टम साथ में ही रखते हैं। अच्छा, ये रिजर्वेशन सिस्टम हो गया और इसमें हम प्राइवेट नहीं करते, हम पब्लिक ही चलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ हमने वेरिएबल तो बनाने नहीं है, जस्ट हमने इसमें पहला काम करना है इसका पहले वेरिएबल बना लेते हैं। तो इसका नेम मैं रख लेता हूँ वी ई, आप कोई भी नेम रख सकते हैं वेरिएबल का। और इसके बाद इसे हमने असाइन कर देना है फ़्लाइट। तो फ़्लाइट को जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होगी वो हमारा ये वेक्टर उसे एलोकेट कर देगा। तो वो कैसे करेगा वो भी हम आगे देख लेते हैं। उसके लिए बनाते हैं ऐड का फंक्शन। तो ऐड में हम पैरामीटर पास करेंगे, क्योंकि इसमें हमने वैल्यूज़ असाइन करनी है, ऐड करनी है, तो इसलिए कौन सी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास करनी है। उनकी टाइप भी साथ में होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप हो गया। फ़्लाइट ये वेरिएबल है जिसमें हम आगे जाके वैल्यू देंगे। और इसके बाद सेकंड है वो भी टाइप स्ट्रिंग है, तो उसका नेम हो गया डेप। थर्ड का नेम हम रख लेते हैं डेस। और यहाँ पे एक और ले लेते हैं इंटीजर टाइप, उसका नेम हम रख लेते हैं कैप। इनमें हम वैल्यूज़ लेंगे और उनको हमने यहाँ पे ऐड करवाना है, तो इसलिए एज अ पैरामीटर यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो इसके बाद हम ले लेते हैं क्लास, जो कि हमारी प्रीवियस क्लास है, उसका नेम था फ़्लाइट, क्योंकि इसमें हमारे ये वेरिएबल थे जिन्हें हमने ऐड करना है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ न्यू फ़्लाइट। इसमें अब हमने वैल्यूज़ देनी है, तो वैल्यूज़ हम डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, वो हम एज अ वेरिएबल यहाँ पे पास कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट देते तो फिर हम, अगर इंटीजर वैल्यूज़ होती तो यहाँ पे हम वो लिखते, टाइप करते, या अगर वो स्ट्रिंग वैल्यूज़ होती तो वो हम कॉमास में देते। तो इसके बाद पुश डॉट वी ई डॉट पुश बैक, और इसमें हम पैरामीटर पास कर देंगे न्यू फ़्लाइट, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है जिसमें फ़्लाइट, डिपार्चर, डेस्टिनेशन और कैपेसिटी वगैरह वैल्यूज़ आ रही हैं, वो हमने असाइन कर दी पुश बैक को। तो ये जो हमारा पुश बैक है ये उसमें ऐड करेगा, और जो फिर हमारा वेक्टर है वो उसके अकॉर्डिंग इसको मेमोरी एलोकेट कर देगा, जितनी भी मेमोरी इसे रिक्वायर्ड होगी। तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम एक और फंक्शन बनाना चाहेंगे। तो हम यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे आ गए, एक और लाइन का गैप दे देते हैं। इसके बाद हम नेम रख लेते हैं रिज़र्व सीट्स। तो ये हमने फंक्शन ले लिया। नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वो रिलेट करना चाहिए ताकि समझ आए मतलब। तो इसके बाद इसकी बॉडी में चलते हैं। अब यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवानी है जितनी अवेलेबल फ़्लाइट्स है हमारे पास। उसके लिए हम लूप चलाएंगे, क्योंकि एक तो फ़्लाइट होगी नहीं, ज़्यादा सारी होंगी तो उनके लिए लूप यूज़ होगी। तो उसके लिए आई को हमने 0 असाइन किया, जितना वेक्टर का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको रन किया लूप को, और आई प्लस प्लस स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट के लिए। अब यहाँ पे हम सबसे ऊपर पहले ले लेते हैं एक जो हम टाइटल देंगे, तो वो मैं टाइटल दे देता हूँ इसको सी आउट। ये एक स्ट्रिंग ही होगी ये भी। तो यहाँ पे हम देते हैं अवेलेबल फ़्लाइट्स, सॉरी सीट्स नहीं फ़्लाइट्स। और इसके बाद ये स्टाइल देने के लिए जस्ट मैं लेस देन और ग्रेटर देन साइंस यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे डैश, डॉट वगैरह जो चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ लूप की बॉडी में आ गए। अब सी आउट, सबसे पहले हमने फ़्लाइट शो करवानी है कि हमारे पास फ़्लाइट कौन सी है, तो वो मैं करवा देता हूँ सी आउट। यहाँ पे पहले स्ट्रिंग आ गई फ़्लाइट, तो इसके सामने जो भी फ़्लाइट नंबर होगा वो हम शो करवा देंगे। तो वो असाइन करते हैं इसे वी ई आई डॉट, जो हमारा नेम था वेरिएबल का फ़्लाइट नंबर, फ़्लाइट नंबर था। तो इसके बाद एंड एल और लास्ट में सेमी कॉलन। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं। मैं अब जल्दी से सबको सेट कर देता हूं ताकि टाइम सेव हो सके। तो लास्ट वाले पे मैं डबल एंडल यूज़ कर लूँगा। तो अब आपको एक बार फिर से दिखा दूं, यहाँ पे हमने फ़्लाइट की स्ट्रिंग ली और इसके सामने हमने फ़्लाइट नंबर शो करवाया। इसी तरह डिपार्चर के सामने डिपार्चर, ये हमारे वो वेरिएबल हैं जो हमने फ़्लाइट क्लास में लिए थे। वैसे तो हमने उनको प्राइवेट रखा हुआ है, तो क्या हम इनको यूज़ कर सकते हैं? क्या इस पे एरर नहीं आएगा?
तो इन सब सवालात के जवाब आगे चल के आपको मिल जाते हैं, और अगर एरर आएगा तो उसे हमने हैंडल किस तरह करना है वो भी मैं आगे जाके बता देता हूँ। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट। हम यहाँ पे एक और स्ट्रिंग शो करवाएंगे कि एंटर फ़्लाइट नंबर। तो हम यूज़र से यहाँ पे वैल्यू गेट करेंगे कि वो जो भी फ़्लाइट नंबर एंटर करता है तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे इसे हैंडल करेंगे। तो मतलब जो भी फ़्लाइट उसे रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए हमने ये एक वेरिएबल ले लेना है स्ट्रिंग टाइप, क्योंकि फ़्लाइट नंबर हमने स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में सेव किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ FN, मतलब फ़्लाइट नंबर, और इसके बाद फिर से लूप चला लेते हैं। जब हम वैल्यू गेट कर लेंगे यूज़र से, जो भी वो फ़्लाइट नंबर एंटर करता है उसे फिर हमने सर्च करना है कि क्या वो फ़्लाइट नंबर अवेल है या नहीं है। तो उसके लिए क्योंकि ये एक से ज़्यादा है तो हमें लूप चलानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप चलाई है, उसी तरह I0 असाइन किया, फिर जितना साइज़ था वेक्टर का उसके अकॉर्डिंग इसको रन किया है, मतलब उसमें जितनी फ़्लाइट्स हैं उतने टाइम ये लूप चलेगी। और इसकी बॉडी में आके अब हम कंडीशन सेट करते हैं कि यूज़र से जो हमने FN में वैल्यू गेट की है ये अगर मैच करती है जो वेक्टर में हमारी फ़्लाइट नंबर पड़ी है उसके साथ, तो उसके लिए VEI डॉट फ्लाइट नंबर, इसके साथ अगर ये मैच कर जाती है तो फिर तो हम उसे सीट रिज़र्व करवा देंगे। लेकिन हमने ये भी देखना है क्या हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं भी सही या नहीं है। तो उसके लिए फिर हमने एक कंडीशन लगानी है। तो ये नेस्टेड इफ़ कंडीशन हो गई। तो इसमें हम इफ़, और यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया था बूलियन टाइप, वो यहाँ पे हम कॉल करेंगे। तो ये हमने बनाया था जो फ़्लाइट की क्लास थी उसके अंदर, ये रहा। ये फ़्लाइट की क्लास के अंदर हमने बूलियन टाइप रिजर्वेशन का फंक्शन बनाया था जो कि हमें रिटर्न कर रहा था फॉल्स या ट्रू, क्योंकि ये बूलियन टाइप है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं रिजर्वेशन, और ये फंक्शन की पैरेंथेसिस ज़रूरी होती हैं, और ये अगर हमें फॉल्स ट्रू करता है तो फिर हम करेंगे, क्योंकि हमने उसमें दिया हुआ है फंक्शन में कि रिटर्न फॉल्स, हमने ये फॉल्स रिटर्न करवाना है। यहाँ पे मैं क्लोजिंग डिफ़ाइन कर दूँ क्योंकि ये काफ़ी सारी ब्रैकेट्स हो गई हैं तो प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये फंक्शन की उससे ऊपर फॉर की हो गई, और इससे ऊपर हमारी हो गई इफ़ की, और इससे ऊपर हो गई नेस्टेड इफ़ की। तो यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ नेस्टेड इफ़। तो ये सारी क्लोजिंग मैंने डिफ़ाइन कर दी हैं ताकि आपको भी समझ आ सके और मैं भी कहीं पे गलती ना कर बैठूँ। तो यहाँ इसकी बॉडी में आ गए जो हमारी नेस्टेड इफ़ कंडीशन है, इसमें अगर हमें रिटर्न फॉल्स हो जाता है तो मतलब सीट्स अवेल हैं, तो हम ये मैसेज शो करवा देंगे यू हैव रिज़र्व्ड सीट ऑन फ़्लाइट नंबर, और उसके आगे हम फ़्लाइट नंबर जो भी है वो शो करवा देंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं ऑन फ़्लाइट, और इसके सामने हम फ़्लाइट नंबर असाइन कर देंगे इसे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ फ़्लाइट नंबर, एन कैपिटल था हमारे पास, और इसके बाद एंड एल, और लास्ट में सेमी कॉलन। इसे मैं ज़रा पीछे कर लेता हूँ, हमारे पास काफ़ी स्पेस पड़ी है पीछे, तो मैं ज़रा इसको पीछे ले आया हूँ। तो अगर सीट्स अवेल हैं तो हम उसे सीट रिज़र्व करवा देंगे, लेकिन अगर सीट्स हमारे पास अवेल नहीं है तो हमें ट्रू रिटर्न होगा। ये पहले फॉल्स हुआ है तो इसका मतलब है सीट्स थी, लेकिन अगर हमें रिटर्न हो जाता है ट्रू तो इसका मतलब है सारी सीट्स बुक हो चुकी हैं और कोई सीट नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं एल्स में, और यहाँ पे हम शो करवा देंगे मैसेज एल्स सॉरी, यहाँ पे सी आउट यूज़ करते हुए सॉरी सीट्स नॉट अवेलेबल। तो ये स्ट्रिंग हम शो करवा देंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं डबल एंडल। तो यहाँ पे एक और एंडल ले लिया, यहाँ पे एल नहीं लगाया, एल लगा लेते हैं। तो ये डबल एंडल यूज़ कर लिया यहाँ पे हमने, तो इसमें हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट हम मेन के फंक्शन में आ जाते हैं। तो इसकी बॉडी में आ गए। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेंगे जो हमारी सेकंड क्लास थी रिजर्वेशन सिस्टम, और इसके लिए एक ऑब्जेक्ट हमने ले लेना है, उसका नेम मैं रख लेता हूँ RS, मतलब रिजर्वेशन सिस्टम। तो RS डॉट, अब हमने कॉल करना है ऐड के फंक्शन को। तो यहाँ पे ऐड, और इसमें हमने वैल्यूज़ असाइन कर देनी है जो कि हमने उसमें पैरामीटर पास किए हुए थे।
उनके बिल्कुल जैसे उनकी तरतीब थी वैसे ही हमने यहाँ पे असाइन करना है। तो यहाँ पे फ़्लाइट नंबर हो गया F101, इसके बाद यहाँ पे डिपार्चर हो गया UAE और डेस्टिनेशन हो गया USA और इसकी टोटल कैपेसिटी हो गई 100। तो इसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं सेमी कॉलन और इसी तरह सेकंड को भी मैं कर लेता हूँ। ऐड के फंक्शन को कॉल किया, इसमें फ़्लाइट नंबर F202 या 202। तो इसके बाद यहाँ पे डिपार्चर हो गया हमारा UK, डिपार्चर फ्रॉम UK और इसके बाद डेस्टिनेशन हमारी हो गई कनाडा और यहाँ पे जो कैपेबिलिटी है वो हमारे पास हो गई 150 और इसके बाद एक और हम फ़्लाइट ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए फिर से ऐड फंक्शन कॉल किया और इसमें पैरामीटर पास कर दिया हमने F303 और इसका जो डिपार्चर है मतलब डिपार्चर फ्रॉम UK टू जो हमारी डेस्टिनेशन है उसका नेम हो गया UAE और इसके बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसकी कैपेबिलिटी है हमारे पास 100, टोटल जितनी सीट्स अवेल हैं वो 100 हैं इस फ़्लाइट में। और इसके बाद यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं जो हमारा सेकंड फंक्शन था RS डॉट रिज़र्व, वैसे नेम ठीक होना चाहिए, क्या नेम रखा था हमने, रिज़र्व सीट। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसे इरेज करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसकी पैरेंथेसिस ले लेते हैं। तो ये फंक्शन हमने कॉल कर लिया यहाँ पे और इसके साथ ही हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। और देख लेते हैं कहीं पे कोई मिस्टेक्स ना हो, तो यहाँ पहले सेव कर लेते हैं इसको और इसका नेम मैं रख लेता हूँ एयरलाइंस रिजर्वेशन और इसको मैं कर लेता हूँ सेव कर लिया। और इसके बाद मैं इसको F9 के साथ कंपाइल करवाता हूँ। तो हमारे पास ये कुछ एरर हैं, इसमें हमने जैसे कॉमा यूज़ नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे मैं कॉमा ले लेता हूँ और कॉमा के बाद ये एरर हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हमें एक और एरर का इंतज़ार है, वो आ चुका है। वो ये है कि आपने ये जो मेंबर्स हैं ये प्राइवेट रखे हुए हैं फ़्लाइट क्लास में, जबकि आप दूसरी क्लास जो हमारी रिजर्वेशन सिस्टम की है उसमें हम इसको कॉल कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं इनको। तो उस पर ये एरर आ रहा है कि ये प्राइवेट है तो इनको आप दूसरी क्लास में यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका हमारे पास क्या सलूशन है? इसका सलूशन एक तो ये है कि हम गेट फंक्शन को बनाएं, एक मतलब गेट फ़्लाइट नंबर, वो हमें फ़्लाइट नंबर रिटर्न करे, उसे हम दूसरी क्लास में यूज़ कर सकें। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है क्योंकि इसमें हमारे पास काफ़ी वेरिएबल हैं, जैसा कि ये फ़्लाइट नंबर, डिपार्चर, डेस्टिनेशन। तो इन सब के लिए हमें एक फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा अलग अलग सब के लिए जो हमें रिटर्न करेगा। लेकिन इसके अलावा एक और मेथड है हमारे पास, वो है कि इस क्लास के अंदर, फ़्लाइट की क्लास के अंदर हम एक फ्रेंड क्लास डिफ़ाइन करेंगे और उसका नेम हम रखेंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास है रिजर्वेशन सिस्टम। ये फ़्लाइट क्लास के अंदर किसी भी जगह आप इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये अब इसकी फ्रेंड क्लास हो गई। तो ये हमारी रिजर्वेशन सिस्टम की जो क्लास है ये अब फ़्लाइट क्लास के जितने प्राइवेट मेंबर्स या फंक्शंस होंगे उनको अब ये एक्सेस कर सकेगी। तो इस तरह हमारी जान छूट गई वो गेट के फंक्शन वगैरह जो बनाने थे। इसके अलावा हम इसको सही तरह चेक कर लेते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पास, वो मैं ज़रा टेस्ट कर लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पे है, हमने ये रिजर्वेशन का फंक्शन कॉल किया हुआ है और इसके साथ VEI डॉट नहीं यूज़ किया। तो इसके बाद यहाँ पे दूसरे पे भी हमने करना था। इस लूप में हमने जब इसको चलाया है I लेस दैन VE डॉट साइज़, तो इस पे हमने ऐड करनी थी साथ में VEI डॉट। तो ये जहाँ पे भी हम यहाँ पे वेरिएबल को यूज़ करेंगे उसके साथ पहले हमने ये ऐड करनी है। अब हमारे पास कोई और एरर नहीं होना चाहिए। तो मैं F11 के साथ कंपाइल और रन करवाता हूँ। तो ये कंपाइल हो चुका है और हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब यहाँ पे मैं देता हूँ फ़्लाइट नंबर। ये सबसे पहले हमें डिस्प्ले हो गई हैं जितनी फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो हम किसी भी फ़्लाइट नंबर को सिलेक्ट करके उसमें अपनी सीट रिज़र्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने दे दिया F101, तो यहाँ पे हमें मैसेज हो गया यू हैव रिज़र्व्ड सीट ऑन फ़्लाइट F101। तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। तो ये हम करते जा सकते हैं, आगे जितना चाहें हम सीट्स रिज़र्व कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ हम ये कर लेते हैं
कि हमें पता हो कि अगर सीट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, मतलब सारे सीट्स रिजर्व्ड हैं, तो फिर हमें मैसेज शो होना चाहिए कि सॉरी नो सीट्स अवेलेबल, इस तरह का कोई मैसेज शो होना चाहिए। तो इसके लिए हम ले लेते हैं वाइल लूप, और इसमें हमने पैरामीटर दिया ट्रू, और इसको यहाँ पे क्लोजिंग लास्ट में ले आते हैं। तो इसमें हम मैसेज शो करवाएंगे स्ट्रिंग के एंटर वन, मतलब यूज़र जितने सीट्स चाहे वो ऐड कर सकता है, मतलब रिज़र्व कर सकता है। तो इसके लिए एंटर वन फॉर रिज़र्व सीट, तो ये हम स्ट्रिंग शो करवाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे एंडल, और इसके बाद यहाँ पे हमने एग्ज़िट करना होगा, क्योंकि लूप तो फिर चलती रहेगी। हमने इसे एग्ज़िट करने के लिए कोई कमांड देनी है, तो वो हम ज़ीरो देंगे। तो ज़ीरो फॉर एग्ज़िट, और इसके बाद भी हम ले लेते हैं सेम उसी तरह एंडल। तो अब एक वेरिएबल लेना है जिसको यूज़ करते हुए हम यूज़र से वैल्यू गेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं cn को यूज़ करते हुए इसे चॉइस का एक वेरिएबल असाइन करता हूँ, और वो वेरिएबल यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ चॉइस, और इसकी टाइप होगी इंट, मतलब ये इंटीजर टाइप होगा क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यू गेट करनी है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन सेट करते हैं, इफ़ चॉइस इज़ इक्वल टू वन, कि अगर यूज़र वन एंटर करता है तो फिर हम उसे रिजर्वेशन के लिए जो फंक्शन है वो हमारा कॉल हो जाएगा, और उसमें आगे जितने प्रोसेस हम कर चुके हैं वो सारे चल जाएंगे। और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ सिस्टम क्लियर स्क्रीन, ताकि जब एक सीट रिज़र्व हो तो उसके बाद दूसरी सीट रिज़र्व करने के लिए हमें बिल्कुल क्लियर स्क्रीन नज़र आए, उसके साथ प्रीवियस आउटपुट ना हो। इसके बाद इल्स एफ चॉइस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और अगर यूज़र ज़ीरो एंटर करता है तो फिर हमें एग्ज़िट करना है प्रोग्राम से। उसके लिए एग्ज़िट मेथड होता है इसका बिल्ट इन, और इसमें पैरामीटर हम पास कर देते हैं ज़ीरो। तो यहाँ पे हम एक और काम करते हैं, और वो ये है कि हम यहाँ पे एक टाइटल दे देते हैं इसको भी सी आउट, और इसके बाद यहाँ पे हम देते हैं लेस देन, मतलब स्टाइल के लिए आप चाहें तो स्टार यूज़ कर सकते हैं या कुछ और भी। तो इसका नेम यहाँ पे दे देता हूँ स्ट्रिंग में एयरलाइंस, और इसके बाद यहाँ पे एक और स्टाइल के लिए उसी तरह आप चाहें तो स्टार वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो नेम भी दे देता हूँ जो एयरलाइन है, तो ABC मैंने नेम दे दिया, और लास्ट में डबल एंडल यूज़ कर लिया। और इसके बाद जो हमारे पास ये फ़्लाइट नंबर 1 है 101, इसकी सीट्स हम सिर्फ 2 कर देते हैं, क्योंकि हमें टेस्ट करना है कि अगर सारी सीट्स रिजर्व्ड हैं तो हमें कोई मैसेज शो हो। तो यहाँ पे हम 1 एंटर करेंगे, तो हमें यहाँ पे जितनी अवेलेबल फ़्लाइट्स हैं वो यहाँ पे शो हो चुकी हैं। इसमें अब F101 मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, F101 ये एंटर किया तो ये मैसेज शो हो चुका है यू हैव रिज़र्व सीट ऑन फ़्लाइट, जो भी आगे नंबर है। फिर से ऐड किया, तो अब एक और फिर उसी तरह सेम वही कर लिया मैंने, एक और सीट रिज़र्व्ड हो गई। अब फिर एक और सीट ऐड करते हैं, तो अब हमें मैसेज शो होगा, वो क्या है वो देख लें, सॉरी सीट्स नॉट अवेलेबल, क्योंकि इसमें टोटल 2 सीट्स थी, और हमने जब 2 की तो वो रिज़र्व हमने कर ली, लेकिन जब हमने 3rd सीट्स रिज़र्व करना चाहिए तो उस पे हमें ये मैसेज शो हो चुका है सॉरी। तो इस तरह हमने ये एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट किया है, जिसमें हमने ओप्स को यूज़ किया है और इसके कुछ स्पेशल कंसेप्ट्स को भी समझने की कोशिश की है, और आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।